नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। परमाराध्य श्री जगद्गुरु द्वाराचार्य पीठाधीश्वर भगवान के परम पावन अवतरण महामहोत्सव के उपलक्ष्य में यह प्रायोजित श्रीमद् भागवत जी की कथा यहाँ पर संपन्न हुई। जगद्गुरु जी भगवान का मेरे ऊपर अमित अनुपम अनुग्रह है कि मेरी प्रार्थना को सुनकर के और वे मेरी सुंदरी वाणी को यहाँ पर 7 दिन के लिए करवा लेते हैं। ये उनका विशिष्ट असीम अनुग्रह का प्रत्यक्ष फल है। आज यह कथा संपन्न हुई। महाराज जी के चरणों में प्रणाम पूर्वक आग्रह है और निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचनों के द्वारा हम सबको अभिषिंचित करें। पूज्य महाराज जी ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मंत्रसत्यं पूजा सत्यं सत्यं देव निरञ्जनं गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यं परं धीमहि। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दयारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुश्रीपरम्परां। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे ब्रजवसुन्धरां वन्दे ब्रजवसुन्धरां। संत पूर्वाचार्य सहाय संत पूर्वाचार्य सहाय। पूज्य मंचस्थ हमारे शास्त्री जी महाराज, सभी संत वृंद, विद्युत वृंद, भक्त वृंद, चिन्मय वृंदावन, सभी को साष्टांग नमन करते हुए दास बलराम अपने हृदय की एक बात कहना चाहता है। जगत में जन्म लेने के बाद विशाल आशाओं का तांता लगा रहता है। आशाएं तो भरपूर है, पूर्ति भगवत कृपा पर संभव है, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा अद्भुत तत्व है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम करने में समर्थ है। हम आप सबके चरणों में नमन करते हुए भागवत के अनुसार समर्पण के लिए सदैव सावधान रहें। सांगोपांग समर्पण हमारे आचार्यों ने समर्पण के लिए बहुत बड़ा जोर दिया है। भक्ति में समर्पण ही काम आता है। माने आपका विश्वास, बिन विश्वास भगत नहीं, कहीं बिन द्रवय न राम। राम कृपा बिन सपन्यु जीव न लहे विश्राम। बंधुओं, अभी महाराज श्री ने कहा
मैं महाराज श्री को भी कहता हूँ, भगवान की कृपा रही, आपका हमारा शरीर स्वस्थ रहा तो प्रतिवर्ष के लिए पक्का, क्योंकि ना इनको आशा है और ना हमको निराशा है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी सर्वसमर्थ हैं, बड़े दयालु हैं। किन शब्दों से कहूँ, आपको कहने में तो अचंभा ही लगेगा, छोटी मोटी बात है लेकिन बड़ी बड़ी बात है। यदि साधु होके हाथ फैलाया तो साधुता नहीं, और व्यवस्था करनी तो जरूरत है। तो हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं, सर्वसमर्थ भगवान राघवेंद्र, बिना सोचे पूर्ति करते हैं। आज हमारे ठाकुर जी कृपा से उनका फूल बंगला भी राम जी का है, हमारे राधा रानी का फूल बंगला है, और सभी मंडलेश्वर महामंडलेश्वर संतों का आगमन है। अभी महाराज श्री की आज्ञा से सभी ब्राह्मण कुमारों का आगमन है, संतों का आगमन है। मानो अपनी सोच से आगे की बात है। जो हम सोचते हैं, हमारी सोच तो पीछे रह जाती, और कृपा में इतनी बड़ी शक्ति है कि अपनी सोच प्रकट कर देते। भागवत में प्रथम हमारे महाराज जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। त्रितापों से मुक्ति केवल भगवत समर्पण में है। वो सर्वसमर्थ है। कोई विश्वास करके तो देखो आप सबके सब महाराज के अनुयायी कहो, शिष्य कहो, पार्षद कहो, आज के हिसाब से स्टूडेंट कहो, लेकिन यदि ये जब चलते हैं तो चलने की शक्ति से लगता कि ये तो कुछ नहीं कर सकते, और जब ये बोलते हैं तो लगता कि 4 पैर वाला 8 पैर वाला भी ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि मूकम करोति वाचालम पंगिम लंघ्यते गिरम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मानो भगवान की कृपा किन शब्दों से कहूं, पंग चढ़े गिरवर गए। यदि परमात्मा की कृपा बरसती है तो कमी रहती ही नहीं, रहती नहीं, रह सकती नहीं। मैं तो इनसे सदैव प्रसन्न रहता हूं कि संतोषी जीवन से, सरल जीवन से, इस अध्ययन के बाद में जिसको हम अहिंसा कहते हैं, है तो हमको पता नहीं पर प्रकट दिखती नहीं। अहंकार एक ऐसी वस्तु है कि दिखता है, यदि है तो हमको पता नहीं पर प्रकट दिखता नहीं। जिस मंचों पे देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ, शालीनता के साथ और सब जगह सम्माननीय। हम तो यदि खुले शब्दों में कहें तो आज वृंदावन के लिए एक अष्टावक्र की तरह समाज में अपनी प्रभा को फैलाते हुए हमारे नेत्रपाल जी महाराज, ये गुरु कृपा है। गुरु कृपा है कि उसमें लगे रहे। ये बड़ी पक्की बात है। विद्या का एक स्वरूप है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। और लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों घटे और बिन खर्चे बढ़ जा। तो लोग संभाल के रखते हैं, पर हम तो ये जानते हैं जो संभाल के रखते हैं उन पर टिकता नहीं। एक नियम है धन का, धन में एक अवगुण है या नियम है,
जहां आता सबसे पहले अब श्वास लाता, और यदि आप बचा लो, जोड़ लो, तो चोर आते। यदि इनसे बचा लो तो इनकम टैक्स वाले आते, और इनसे बचा लो तो अग्निदेव आते, न इनसे बचा लो तो संतान कुपुत्र हो जाती और उस धन को संचय न करके अनर्गल नष्ट कर देती। उससे भी बचा लो तो अग्निदेव प्रकट होकर धन को नाश कर देते। तो जोड़ने की जरूरत क्या है? लेकिन ऐसी विलक्षण भूल है। अभी पुराने लोगों का तो मुझे पता नहीं, पर जितने यहाँ बैठे इनको सबको पता है। आपके देखते देखते जिसमें 2005 के पहले नंबर नहीं थे नोटों पे, तारीख, उन नोटों को बंद किया गया 500 वालों, आपके साउंड बंद हो गए। फिर 1000 वाले नोट बंद हो गए, अब 2000 वाले बंद हो गए। फिर भी लोगों को आसक्ति बनी हुई कि नोटों को जोड़ो। पता नहीं सरकार कब बंद कर दे, तो जोड़ने से क्या फायदा है महाराज। हम तो इतना ही कहेंगे, जोड़ना नहीं है, बखेरना है। जितना जैन के में दीने दान करे कल्याण। जिस तरह से भी आप भगवत व्यवस्था में कुछ खर्च करते हैं, और भागवत के माध्यम से तो बड़ा खुला है। रंतदेव की तरह जीवन जीना चाहिए, हरिश्चंद्र की तरह जीवन जीना चाहिए, पांडवों की तरह जीवन जीना चाहिए, कुंती बुआ की तरह जीवन जीना चाहिए। हम उदाहरण दे सकते हैं, पर जीवन जीने में नानी मरती है। इसलिए साधक वही है जो अपने जीवन को जी करके सफल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूज्य महाराज को प्रणाम करते हुए जय श्री राम। आरती करो।